हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एरे के एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप कैसे करें। तो सबसे पहले मुझे एक एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a ऑफ 5। उसके बाद CLR SCR लिख देता हूँ ताकि मुझे कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट CH लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 5 नंबर्स का एरे डिक्लेयर किया है, उसका मतलब कि हमें यूजर के पास से 5 नंबर्स को रीड करना है। तो उसके लिए मुझे स्कैनफ स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ। लेट अस से स्कैनफ, और उसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ %d एड्रेस ऑफ A0, जो हमें एरे का फर्स्ट नंबर रीड करके देगा। अभी मुझे सेकंड नंबर रीड करना है, तो मुझे सेम स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर मुझे %d एड्रेस ऑफ A1 लिखना पड़ेगा। थर्ड नंबर के लिए मुझे %d एड्रेस ऑफ A2 लिखना पड़ेगा। फोर्थ नंबर के लिए %d एड्रेस ऑफ A3 लिखना पड़ेगा, और फिफ्थ नंबर के लिए मुझे %d एड्रेस ऑफ A4 लिखना पड़ेगा। यानी अभी हम सभी स्कैनफ स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो उसके अंदर %d एड्रेस ऑफ A कॉमन है, सिर्फ चेंज एरे के एलिमेंट की पोजीशन में हो रहा है। यानी कि ये 5 स्कैनफ स्टेटमेंट की जगह पे हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखे तो भी हमारा काम हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक लूप ले लेता हूँ, लेट अस से फॉर लूप, और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4, और i प्लस प्लस। और लूप के अंदर हम स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, जिसके अंदर हम मैसेज दे रहे हैं %d एड्रेस ऑफ a ऑफ i, जो हमें फर्स्ट टाइम a ऑफ 0 की वैल्यू, सेकंड टाइम a ऑफ 1 की वैल्यू, थर्ड टाइम a ऑफ 2 की वैल्यू, फोर्थ टाइम a ऑफ 3 की वैल्यू, और फिफ्थ टाइम a ऑफ 4 की वैल्यू रीड करके देगा। अब इस स्कैनफ स्टेटमेंट के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ %d, और जो भी %d की वैल्यू है वो हम i से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम एंटर a ऑफ 0, सेकंड टाइम एंटर a ऑफ 1, थर्ड टाइम एंटर a ऑफ 2, फोर्थ टाइम एंटर a ऑफ 3, और फिफ्थ टाइम एंटर a ऑफ 4 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी सपोज हम a ऑफ 0 की वैल्यू 5, a ऑफ 1 की वैल्यू 18, a ऑफ 2 की वैल्यू 12, a ऑफ 3 की वैल्यू 9, a ऑफ 4 की वैल्यू 23 एज्यूम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमें एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करना है, यानी कि सबसे पहले दो नंबर के लिए अगर हम स्वैपिंग करें तो a ऑफ 0 के अंदर 18 चला जाना चाहिए और a ऑफ 1 के अंदर 5 चला जाना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखते हैं कि temp इज इक्वल्स टू a ऑफ 0, जो कि temp के अंदर 5 स्टोर करके देगा। उसके बाद a ऑफ 0 इज इक्वल्स टू a ऑफ 1, जो हमें a ऑफ 0 के अंदर 18 स्टोर करके देगा, और लास्ट में हम a ऑफ 1 इज इक्वल्स टू temp, यानी कि ये स्टेटमेंट हमें a ऑफ 1 के अंदर 5 स्टोर करके देगा। यानी कि ये तीन स्टेटमेंट लिख देने के बाद a ऑफ 0 और a ऑफ 1 की वैल्यू स्वैप हो गई। उसके बाद हमें थर्ड और फोर्थ नंबर को भी स्वैप करना है, तो उसके लिए भी हम सेम कोड लिखते हैं। लेट अस से temp इज इक्वल्स टू a ऑफ 2, जो हमें temp के अंदर 12 स्टोर करके देगा। उसके बाद a ऑफ 2 इज इक्वल्स टू a ऑफ 3, जो हमें a ऑफ 2 के अंदर 9 स्टोर करके देगा, और लास्ट में a ऑफ 3 इज इक्वल्स टू temp, जो हमें a ऑफ 3 के अंदर 12 स्टोर करके देगा। यानी कि हमारा थर्ड और फोर्थ नंबर स्वैप हो गया। अभी उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर बचा है, जो है 23, यानी कि उसको हम स्वैप नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें कुछ भी कोड नहीं लिखना है। अभी यही चीज को हम कोड के तौर पे लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने 0 और 1 को इंटरचेंज किया, उसके बाद 2 और 3 को इंटरचेंज किया। अगर हमारे एरे की साइज ज्यादा होती तो हम 4 और 5 को भी चेंज करते, उसके बाद 6 और 7 को भी चेंज करते। यानी कि हर बार हम दो दो एलिमेंट को स्वैप करते हैं। यानी यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि फॉर लूप के अंदर हमने स्वैपिंग करना तो 0 नंबर के पोजीशन से ही स्टार्ट किया, तो हम i इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर है, तो हम स्वैप 5 नंबर से ज्यादा तो कर ही नहीं सकते, तो हम सिंपली i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिख देते हैं। और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का लॉजिक हमें सोचना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमने 0 को 1 के साथ स्वैप किया,
और सेकेंड इटरेशन के अंदर हमने 2 को 3 के साथ स्वैप किया, यानी कि पहले हमारी वैल्यू 0 थी, उसके बाद 2 हुई। उसके बाद थर्ड इटरेशन में हमारी वैल्यू 2 से सीधा 4 होगी, यानी कि हम ये ध्यान से देखें तो हर एक बार हमने 2 का इंक्रीमेंट किया है। तो यहां पे मैं सिंपली ऐसा लिख देता हूं कि i इज इक्वल्स टू i प्लस 2, और उसके अंदर हमें हमारा लॉजिक लिख देते हैं, यानी कि temp इज इक्वल्स टू a ऑफ i, फिर a ऑफ i इज इक्वल्स टू a ऑफ i प्लस 1, क्योंकि हमें उसके बाद वाले नंबर के साथ उसको स्वैप करना है, और फिर a ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल्स टू temp। यानी अभी हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट इटरेशन के अंदर हमारे i की वैल्यू 0 होगी और i प्लस 1 की वैल्यू 1 होगी, यानी कि हमें 0 और 1 को इंटरचेंज करना है। सेकेंड इटरेशन के अंदर हम ध्यान से देखें तो हमारी i की वैल्यू 2 होगी और i प्लस 1 की वैल्यू 3 होगी, यानी हमें 2 और 3 को इंटरचेंज करना है। और लास्ट इटरेशन के अंदर हमारे पास i की वैल्यू 4 होगी और हमें उसको i प्लस 1 यानी कि 5 के साथ इंटरचेंज करना है, लेकिन a ऑफ 5 यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अभी यहाँ पे हमारा एरे 5 साइज का है, और जब भी हमारा एरे ऑड साइज का होता है तभी हमें लास्ट नंबर स्वैप नहीं करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 5 जो कि हमारी एरे की साइज है मॉड्यूल 2 इज इक्वल्स टू 1 अगर सही है, और उसके लिए जो हमारा लास्ट इटरेशन के अंदर वैल्यू होगी जहां पे i की वैल्यू 4 होगी, तो हम यहाँ पे वो भी लिख देते हैं कि i इज इक्वल्स टू 4, यानी कि जब 5 मॉड्यूल 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड i इज इक्वल्स टू 4 होगा, उसी वक्त हमें स्वैपिंग नहीं करना है, तो हम सिंपल यहां पे लिख देते हैं कंटिन्यू। ये कंटिन्यू स्टेटमेंट हमें i इज इक्वल्स टू 4 होगा उस वक्त नंबर को स्वैप करके नहीं देगा, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि उस वक्त हमें नंबर को चेंज नहीं करना है। अभी लूप के बाहर हम फिर से एक बार एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैसेज दे रहा हूं स्वैप्ड एरे इज, और उसके बाद फॉर लूप लिखता हूं और उस फॉर लूप की मदद से मैं एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा देता हूं, यानी कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन और इक्वल्स टू 4 और i प्लस प्लस, और उसके अंदर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं परसेंटेज 5d, और परसेंटेज 5d की जो भी वैल्यू है वो a ऑफ i से रिप्लेस कर देता हूं। अभी लूप के अंदर हमने i और temp दो वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले मैं उसको ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज इंटीजर temp, और उसके बाद प्रोग्राम को सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं, जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 18, 2 की वैल्यू 12, 3 की वैल्यू 9 और 4 की वैल्यू 23 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 18, 5, 9, 12 और 23, जो कि परफेक्टली सही वैल्यू है, क्योंकि अभी अभी हमने इसी एरे के लिए एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करके देखा है और हमें यही आउटपुट मिल रहा है। अभी यहाँ पे हम लूप को ध्यान से देखें तो लूप के अंदर हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नीचे के लूप के अंदर भी हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वाले फॉर लूप के अंदर भी हमने i लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा हमने फॉर लूप के अंदर जो इफ कंडीशन लिखी है उसके अंदर हमने i इज इक्वल्स टू 4 लिखा है, उसकी जगह पे हम i लेस देन 5 माइनस 1 लिखे तो भी हमारे प्रोग्रामिंग लॉजिक में कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी यहाँ पे जो हमने कोड लिखा है वो 5 नंबर के एरे में से सारे एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप करके दे देगा। अगर यही टास्क हमें 10 नंबर के एरे के लिए करना है तो सबसे पहले हमें इंटीजर a ऑफ 5 की जगह पे इंटीजर a ऑफ 10 लिखना पड़ेगा। लूप के अंदर हमने i लेस देन 5 लिखा है, उसकी जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा। नीचे के लूप के अंदर हमने i लेस देन 5 लिखा है, उसकी जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा। उसके बाद इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने 5 मॉड्यूल 2 इज इक्वल्स टू 1 लिखा है, जहां पे 5 हमारी एरे की साइज थी, तो यहाँ पे हमारी साइज 10 हो गई, यानी कि हमें 10 मॉड्यूल 2 इज इक्वल्स टू 1 करना पड़ेगा। और
उसके बाद i इज इक्वल्स टू 5-1 की जगह पे 10-1 करना पड़ेगा, एज वेल एज जो नीचे हमारा फॉर लूप है वहां पे हमें i लेस देन 5 की जगह पे i लेस देन 10 करना पड़ेगा। यानी कि टोटल 6 जगह पे चेंज करने के बाद हमको हमारा आउटपुट सही मिल सकता है। और अगर ये 6 जगह में से एक भी जगह पे हम चेंज करना भूल जाए तो हमें गलत आउटपुट मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से हम यहाँ पे एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से हैश डिफाइन n और 10, और जहां जहां पे भी हमने 10 लिखा है वहां पे हम n लिख देते हैं। यानी कि डिक्लेरेशन के अंदर a ऑफ 10 की जगह पे a ऑफ n, लूप के अंदर i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n, नीचे के लूप के अंदर i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n, इफ स्टेटमेंट के अंदर 10 मॉड्यूल 2 की जगह पे n मॉड्यूल 2, और i इज इक्वल्स टू 10-1 की जगह पे i इज इक्वल्स टू n-1, एज वेल एज नीचे का जो भी लूप है उसके अंदर भी i लेस देन 10 की जगह पे i लेस देन n। यानी कि अब सिर्फ n की वैल्यू मैं ऊपर एक जगह पे चेंज करूंगा तो नीचे 6 जगह पे ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये 6 जगह पे चेंज करने से थोड़ा बेटर तरीका है। तो अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a ऑफ 0 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 13, 2 की वैल्यू 14, 3 की वैल्यू 15, 4 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 17, 6 की वैल्यू 18, 7 की वैल्यू 19, 8 की वैल्यू 20 और 9 की वैल्यू 21 इंसर्ट कर रहा हूँ, और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है 13, 12, 15, 14, 17, 16, 19, 18, 21 एंड 20, जो कि परफेक्टली सही है। पर यहाँ पे जो हमने एरे लिया उसके लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे के सारे एडजेसेंट एलिमेंट को स्वैप कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।